तो इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी ट्रेंड कर रही है। कल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झारग्राम में एक दुकान में जाकर झालमुड़ी खरीदा, उसका स्वाद चखा और दुकानदार से बात की, उसके बाद तो बंगाल चुनाव में एक नया चटपटा तड़का लग गया है। झालमुड़ी बंगाल का एक ऐसा स्नैक है जिसके बिना बंगाली खाने की प्लेट अधूरी मानी जाती है। मुरमुरे में मिर्च, नमक और प्याज समेत सरसों के तेल का ये मिक्सचर अब चुनाव में एक दिलचस्प फैक्टर भी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की और लिखा कि पश्चिम बंगाल में रविवार को 4 रैलियों के बीच, जो कि एक व्यस्त दिन था, मैंने झारग्राम में कुछ स्वादिष्ट झालमुड़ी का आनंद लिया। तो काफी चर्चाओं में है प्रधानमंत्री का झालमुड़ी का स्वाद चखना। और पश्चिम बंगाल की सियासत अगर हम देखें तो इस मिर्च मसाले के साथ चुनावी राजनीति को और भी धार देती हुई नजर आ रही है। वहीं झारग्राम में झालमुड़ी मूव कर रही है। बंगाल में प्रधानमंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। और बिल्कुल, और जिस तरह से जिस दुकान से प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खरीदी, खाई, उस दुकानदार का उत्साह जो था वो भी देखते हुए बनता था। जब उसने डीडी न्यूज़ से बात की तो उसमें उसकी वो खुशी अलग ही नजर आ रही थी कि खुद प्रधानमंत्री वहां आए और उनसे झालमुड़ी खाने का जो है उन्होंने उसे जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसने और ये भी कहा संध्या कि ये रह गया कि वो जो है ऑटोग्राफ नहीं ले पाए। बिल्कुल, और इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि बंगाल की जो संस्कृति है और यहाँ के अगर खान पान, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें झालमुड़ी एक प्रमुख स्थान भी रखता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि आज मेरा दिन बहुत व्यस्त था और इस व्यस्ततम दिन के बीच मैंने झालमुड़ी का स्वाद लिया। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये कदम क्या टीएमसी की एक नई टेंशन बढ़ाएगा, ये भी सवाल बेहद अहम हो गया है संध्या। बिल्कुल, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आज अपने अपने इलाकों में धुआंधार प्रचार अभियान पर निकलने वाले हैं। आखिर कैसा है माहौल टीएमसी को लेकर, ये भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं। तो टीएमसी के लिए जो माहौल है उसको देखें तो बड़ा हथियार मुस्लिम वोट है, जिसे साधने का प्रयास टीएमसी द्वारा किया जा रहा है। ममता बनर्जी द्वारा मंचों के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, तो ममता की टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार संध्या महिला वोटर्स जो हैं उन पर सभी का फोकस है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो भी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। और बात की जाए बीजेपी की, तो वो भी महिलाओं के लिए अपना हितैषी होने का दावा लगातार ठोक रहे हैं। और जिस तरह से महिला शक्ति वंदन अधिनियम, उसकी भी बात बीजेपी की ओर से लगातार की जाती रही है। बिल्कुल, महिला आरक्षण की जब बात सदन में गूंजी, लेकिन महिलाओं के पक्ष में जब विपक्ष ने वोट नहीं डाले इस बिल के समर्थन में, तो फिर अब ये मुद्दा भी चुनावी मंचों पर गरज रहा है। और कहीं ना कहीं महिलाओं के साधने के साथ साथ ये मुद्दा प्रकाश में भी आया है। अब संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, यानी कि पास नहीं हो पाया है।